एक बार कैलाशवासी शिव माता पार्वती के साथ समुद्र यात्रा करते हुए सिल्ली द्वीप में पहुँचे। वे दोनों द्वीप के किनारे घूम रहे थे। इस द्वीप में तिमोदी नामक एक अनाथ युवक रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। समुद्र से मछलियाँ पकड़कर तथा पर्वतों से कंदमूल फल लाकर वह अपना पेट भरता था। तिमोदी गहरे समुद्र में बड़ी कुशलता से अपनी नाव चलाता था। सिल्ली द्वीप का एक भी नाविक उसके समान नाव नहीं चलाता था। एक बार किसी धनी नाविक के साथ उसका परिचय हुआ। अभिमानी धनी नाविक तिमोदी को पराजित करना चाहता था। उसने कहा, अपनी नाव के साथ इस द्वीप से वितिलेबू द्वीप तक जो पहले पहुंच जाएगा उसे विजेता गिना जाएगा। जो हारेगा उसे अपने हाथ जीतने वाले के पास अमानत के रूप में रखने होंगे और 10 नावें देनी होगी। उन दोनों ने इसके लिए दिन तथा समय भी निश्चित कर लिया। निश्चित दिन आने पर दोनों नाविकों ने अपनी अपनी नाव के साथ विजय यात्रा आरंभ कर दी। कुछ समय बाद समुद्र में शीघ्र ही आंधी आ गई। बुरे भाग्य के कारण तिमोदी की नाव समुद्र के जल में डूब गई। जब तक वह नाव को पुनः जोड़ता है तब तक धनी नाविक बहुत दूर निकल जाता है और विजय हो जाता है। हार कर तिमोदी ने पहले की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। चिंता में डूबा हुआ तिमोदी घर से निकल पड़ा। अब वह हाथों के बिना मछलियाँ भी नहीं पकड़ सकता था और कंदमूल भी नहीं ला सकता था। भूख से तड़पते हुए उसे 4 दिन हो गए। 5वें दिन भी वह अरण्य रोदन सा करता हुआ इधर उधर घूम रहा था। अब वह चल भी नहीं सकता था। वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में रो रहा था। इधर द्वीप के किनारे घूमते हुए शिव पार्वती भी उस वन में पहुँचे। किसी के रोने की आवाज सुनकर पार्वती ने शिव को वहां चलने के लिए कहा, किंतु भगवान शिव अनाथ के अरुण रोदन से भी द्रवित नहीं हुए। बार बार रोने की आवाज सुनकर पार्वती द्रवित हुई और आग्रह पूर्वक शिव को वहां ले गई जहां तिमोदी रो रहा था। तिमोदी की हालत देखकर शिव ने कहा, वह तुम्हारे हाथ कहाँ गए और तुम क्यों विलाप कर रहे हो? तिमोदी ने सारी घटना शिव को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर शिव के करुणावश कांप उठे। शिव ने अपनी माया से आंधी चलाकर वहां बहुत से फल प्रकट कर दिए। जमीन से पैर मारकर जलधारा उत्पन्न कर दी। निर्मल शीतल जलधारा तथा अनेक प्रकार के फलों को देखकर तिमोदी हर्ष से नाच उठा। शिव के प्रति उसने भाव भक्ति प्रदर्शित की। शिव पार्वती वहां से निकल पड़े, परंतु तिमोदी उस वृक्ष के नीचे शिव की भक्ति करता हुआ समाधिस्थ हो गया। कुछ समय बाद पार्वती के साथ शिव भी उस जंगल में पहुँचे और उन्होंने वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न तिमोदी को देखा। शिव ने दर्शन देकर भक्त तिमोदी को कृपार्थ कर दिया। शिव ने अपने भक्त तिमोदी को आदेश दिया कि तुम ऐसे फलों की खेती करो जिनमें जल तथा फल साथ ही उत्पन्न हो। आश्चर्य में पड़े हुए तिमोदी ने भगवान से पूछा, भगवान उस वृक्ष का नाम क्या है? हाथ और बैलों के बिना मैं उस वृक्ष की खेती कैसे कर सकता हूँ? आशुतोष शिव ने कहा, वह चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। शिव ने कैलाश
पहुंचकर अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया, पुत्र केरल प्रदेश में जाओ, वहां से नारियल का फल लेकर फिजी द्वीप में रहने वाले भक्त प्रवर तिमोदी को नारियल की खेती के विषय में निर्देश देकर शीघ्र वहां आ जाओ, आपकी आज्ञा सिरोधार है। ऐसा कहकर पिता को प्रणाम करके गणेश उस दिशा की ओर चल पड़े जहाँ तिमोदी तपस्या कर रहा था। नम्रता से युक्त तिमोदी ने गणेश जी को बार बार नमस्कार किया। शिव के पुत्र गणेश ने तिमोदी को नारियल बोने की विधि बताई और कैलाश की ओर लौट पड़े। तिमोदी ने एक नारियल के फल से अनेक नारियलों को पैदा किया। धीरे धीरे प्रशांत महासागर के सभी द्वीपों में इस फलों की खेती का विस्तार किया। तिमोदी ने नारियल के फल बेचकर बहुत धन भी कमाया। उस धन से उसने धनी नाविक की नावें भी ले ली, अपना विवाह भी किया और सुखपूर्ण रहने लगा। यह कहा जाता है कि शिव के 3 नेत्र हैं, इसीलिए तो नारियल के भी 3 नेत्र होते हैं तथा शिव के सिर की जटाओं की तरह नारियल में भी जटाएं होती हैं। गणेश जी टेकड़े पर बैठकर तिमोदी के पास गए थे, इसी कारण सभी केकड़ों की पीठ पर गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। खिलजी द्वीप वालों का ऐसा विश्वास